पोल्टू का सच जानने के बाद अर्जुन ने पकड़ पोल्टू का कॉलर और उसे धक्के मारकर घर से बाहर फेंक दिया। आज की कहानी डोनाल्ड टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो बड़े घर की छोटी बहू के उस मोड़ की है, जहां पोल्टू का असली चेहरा सामने आने के बाद पूरे घर में मच गया धमाका। भोग की थाली उल्टी पड़ी है, फूल बिखरे हुए हैं और हवा में एक अजीब सन्नाटा है। दुर्गा देवी की आंखों में दर्द है और सामने खड़ा है पोल्टू, जिसकी मुस्कान में अब भी वही चालाकी छिपी है। लेकिन इस बार एक आवाज उस सन्नाटे को तोड़ती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई माता रानी के भोग को बाहर फेंकने की? ये आवाज किसी और की नहीं, अर्जुन की थी। वो अर्जुन जो अब तक पोल्टू का साथ दे रहा था, जो अपनी पत्नी आहाना को गलत समझता था और यहाँ तक कि अपनी माँ दुर्गा देवी पर भी शक करने लगा था। आज उसकी आंखों से पर्दा हट चुका था। अर्जुन गुस्से में पोल्टू की कॉलर पकड़ लेता है। तूने बहुत बड़ी गलती की है पोल्टू। माता रानी के भोग को अपवित्र करने की सजा तुझे जरूर मिलेगी। अब मुझे तेरा असली चेहरा दिख चुका है। तू घटिया इंसान है और अब मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। पोल्टू का चेहरा उतर जाता है। जिस अर्जुन को वो अपनी ढाल समझता था, वही आज उसके खिलाफ खड़ा था। बुआ जी का चेहरा भी सफेद पड़ जाता है। उन्हें एहसास हो रहा था कि अब उनके सारे खेल खत्म होने वाले हैं। अर्जुन ने सबके सामने आहाना की तरफ देखा। उसकी आंखों में सच्चा पछतावा था। आहाना, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हें समझने में बहुत देर हो गई। मैं गलत लोगों की बातों में आकर तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव करता रहा, लेकिन अब मैं सब ठीक करना चाहता हूँ। पूरा घर चुप हो जाता है। सिर्फ दीवारों के बीच घंटियों की आवाज गूंजती है। बुआ जी यह सब सुन नहीं पाती और गुस्से से चिल्ला उठती हैं। अर्जुन, अब तुम भी अपनी पत्नी के बहकावे में आ गए। तुम्हें अब हम सब गलत लगते हैं। अर्जुन अब पहले वाला अर्जुन नहीं था। उसकी आवाज में अब सच्चाई की ताकत थी। बुआ जी, अगर आपने पोल्टू दादा को सही रास्ते पर चलाया होता, अगर आपने उन्हें गलत कामों पर डांटा होता, तो आज वो इस हद तक नहीं गिरते। आपने हमेशा उनके झूठ को छिपाया पर सच्चाई बोलने वालों को कमजोर कहा। पूरा घर सन्न रह गया। यह वही अर्जुन था जो कुछ दिन पहले तक किसी की बात सुनता ही नहीं था। अब हालात बदल चुके थे। अर्जुन ने अपनी माँ दुर्गा देवी के पैरों में झुककर कहा, माँ, मैंने आपका बहुत अपमान किया, लेकिन आज मुझे समझ आ गया है कि आप हमेशा सही थी। मैं वादा करता हूँ, अब कभी आपके फैसले पर शक नहीं करूंगा। दुर्गा देवी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने अर्जुन को गले लगाते हुए कहा, मुझे गर्व है बेटा कि तू आखिरकार सही राह पर लौट आया। आहाना की आंखों में भी चमक थी। शायद पहली बार उसने अर्जुन में वो इंसान देखा था जिससे वो शादी के दिन उम्मीद करती थी। लेकिन जैसे ही माहौल थोड़ा शांत हुआ, बुआ जी ने एक और बम फोड़ दिया। अब इस घर में हमारे लिए कोई जगह नहीं बची है। उनकी आवाज में झुंझलाहट थी। सब लोग हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। हम यहाँ अब एक पल भी नहीं रहेंगे। चल पोल्टू, हम ये घर छोड़ते हैं। पोल्टू चुपचाप अपना सिर झुकाए खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में गुस्से की आग जल रही थी। वो जाने से पहले मन ही मन बोला, दुर्गा देवी, तुम्हें मैं बर्बाद करके रहूंगा। ये घर तुमसे छीन लूं। दुर्गा देवी ने गहरी सांस ली और कहा, सच कभी हारता नहीं। भगवान हर झूठे के लिए एक दिन तय रखता है। अर्जुन ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, अब मैं और आहाना इस घर की हर जिम्मेदारी उठाएंगे। दुर्गा देवी मुस्कुराई। अब ये घर सुरक्षित है क्योंकि इसमें सच का वास है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब नजदीक आ रहा था दुर्गा माता का विसर्जन दिवस, और उसी दिन कुछ ऐसा होने वाला था जो सबको हिला देगा। रात के अंधेरे में घर के बाहर एक परछाई घूम रही थी। वो था पोल्टू, जिसके चेहरे पर अब सिर्फ बदले की आग थी। उसने खुद से कहा, इस बार की पूजा में मैं ऐसा काम करूंगा कि दुर्गा देवी हमेशा याद रखें। पोल्टू दादा कभी हारते नहीं। दूसरी ओर घर में माहौल बिल्कुल उल्टा था। अर्जुन और आहाना साथ मिलकर माँ के विसर्जन की तैयारी कर रहे थे। आहाना के चेहरे पर अब शांति थी और अर्जुन के चेहरे पर सच्चाई का गर्व। दोनों ने मिलकर भोग तैयार किया, फूलों की थाली सजाई। दुर्गा देवी ने उन्हें देखकर कहा, माँ का आशीर्वाद हमेशा उसी पर रहता है जो दिल से सच्चा होता है। आज मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी माँ की पूजा करेगी। उस पल पूरा घर भावुक हो उठा, लेकिन किसी को नहीं पता था कि पूजा के बीच में एक खतरा मंडरा रहा है। पोल्टू चुपके से घर के बाहर खड़ा था, हाथ में कुछ ऐसा लिए जिससे एक बार फिर सब कुछ बदल सकता था। क्या पोल्टू अपने बदले की योजना में कामयाब होगा
या फिर इस बार माँ दुर्गा खुद अपनी भक्तों की रक्षा करेंगी? इसका जवाब मिलेगा अगले एपिसोड में। सच्चाई की लड़ाई कभी आसान नहीं होती, लेकिन जब इंसान के साथ माँ का आशीर्वाद हो तो झूठ चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो टिक नहीं सकता। अगर आप भी मानते हैं कि सच की जीत हमेशा होती है तो कमेंट में लिखिए, जय माता दी, अहाना और अर्जुन की जय।